Hello students, I am Anurag Rai and you are watching my YouTube channel Anurag Rai English Tutor. In this video, I am going to explain lesson 4 from English Reader class 8th MP Board. The name of the lesson is Trees Our Saviors. There will be thorough translation of the chapter from English to Hindi. And at the end of the chapter, I will also explain all the questions and answers of the lesson. Before starting, I would like to request once again, if you haven't yet subscribed to my YouTube channel, then please subscribe to my channel right now. And please don't forget to hit the bell icon so that you may get the notifications of my latest videos and more such useful videos timely. So let's start lesson 4 from English Reader class 8th MP Board. I repeat the name of the chapter, Trees Our Savior. तो आप देख सकते हैं लेसन 4 ट्रीज अवर सेवियर्स, अर्थात वृक्ष हमारे रक्षक. बॉक्स में 2 क्वेश्चंस लिखे हैं. नेम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज. अलग अलग प्रकार के पेड़ों के नाम बताइए. नंबर 2 में लिखा है व्हाट डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज. हमें पेड़ों से क्या प्राप्त होता है, पेड़ों से हमें क्या मिलता है. ठीक है, तो ये आप बच्चों के लिए बहुत आसान है बताना. पेड़ों से हमें फल मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं, जलाने की लकड़ी मिलती है, दवाइयों के लिए जड़ी बूटियां मिलती हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं हमें पेड़ों से. ठीक, चलिए चैप्टर शुरू करते हैं. The forests of the Himalayan region have played an important role in the life of the people of Uttarakhand. ये कह रहे हैं कि हिमालय क्षेत्र के जो जंगल हैं उन्होंने उत्तराखंड एक राज्य है जो कि उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ था. तो यहां कह रहे हैं कि हिमालय क्षेत्र के जंगलों ने उत्तराखंड के लोगों के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. They have been supplying fodder for their cattle, wood for fuel, fruits for food and herbs for medical treatment. ये जो वृक्ष हैं, ये जो जंगल हैं उत्तराखंड के, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के जो जंगल हैं, ये काफी समय से, लंबे समय से यहाँ के निवासियों के जो जानवर हैं, मवेशी आदि हैं, कैटल मतलब मवेशी, मवेशी जानवरों के लिए चारा उपलब्ध कराते चले आ रहे हैं. वुड फॉर फ्यूल, ईंधन के लिए लकड़ी देते चले आ रहे हैं. फ्रूट्स फॉर फूड, भोजन के लिए फल दे रहे हैं बहुत समय से. एंड हर्ब्स फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, और औषधीय चिकित्सकीय इलाज के लिए जड़ी बूटियां भी काफी समय से देते चले आ रहे हैं. द फॉरेस्ट्स हैव आल्सो प्रिवेंटेड फ्लड्स एंड सॉइल इरोजन इन द एरिया ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन. इस क्षेत्र में वर्षा ऋतु के दौरान, बारिश के दौरान इस क्षेत्र में ये जो जंगल हैं इन्होंने बाढ़ की भी रोकथाम की है. जब बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ के पानी को भी जल्दी उतरने में मदद करते हैं. बाढ़ की रोकथाम भी इन्होंने करी है. और सॉइल इरोजन मतलब बाढ़ के पानी से या तेज बारिश के पानी से मिट्टी की जो ऊपरी परत है, जो कि सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, वो कटाव होके बह जाती है, उसको सॉइल इरोजन कहते हैं. तो सॉइल इरोजन यानी मिट्टी के कटाव में भी इन वृक्षों ने बारिश के मौसम में मदद करी है. बाढ़ को रोकने में और मिट्टी के कटाव को रोकने में इन जंगलों ने मदद करी है. आगे है, ड्यूरिंग द 1970s, however, deforestation began, trees were cut down.
देखिए कह रहे हैं कि 1970 के दशक में हालांकि जंगलों का कटाव शुरू हो गया था, वहां उत्तराखंड में हिमालय पर्वतों के जंगलों का कटाव, वृक्षों का कटाव, उनको काटा जाना शुरू हो गया था। ट्रीज वर कट डाउन, जो है पेड़ों को काटा जाने लगा। एज अ रिजल्ट देयर वॉज नथिंग टू होल्ड द सॉइल, परिणाम स्वरूप अब मिट्टी को थामने वाला, मिट्टी को पकड़ने वाले कोई नहीं बचे। जहां पर पेड़ होते हैं तो पेड़ की क्या जड़ें जो हैं वो मिट्टी में नीचे तक, गहराई तक धंसी होती हैं और मिट्टी को मजबूती से पकड़ी होती हैं। तो जहां पेड़ होते हैं वहां मिट्टी जो है बाढ़ के या तेज बारिश के पानी से कटाव होकर इतनी आसानी से बहती नहीं है। पेड़ की जड़ें मिट्टी को थामे रहते हैं। अब पेड़ जब काट दिए गए तो उसके परिणाम स्वरूप मिट्टी को थामने वाला, पकड़ने वाला कोई नहीं रहा। द रशिंग रेन वाटर कैरिड अवे नॉट ओनली द सॉइल but also huge rocks, causing landslides, filling up the rivers, leading to floods. लैंडस्लाइड्स का मतलब होता है भूस्खलन। भूस्खलन मतलब पहाड़ों का, पर्वतों का टूट टूट कर गिरना। तो अब ये कह रहे हैं द रशिंग रेन वाटर कैरीड अवे नॉट ओनली द सॉइल, तेजी से बहता हुआ वर्षा का पानी ना सिर्फ मिट्टी को अपने साथ बहा कर ले गया बल्कि बड़ी बड़ी चट्टानों को भी बहा कर ले गया। कॉजिंग लैंडस्लाइड्स, इससे क्या हुआ, जब पर्वतों के ऊपर की चट्टानें नीचे आने लगी तो लैंडस्लाइड्स होने लगे। पहाड़ों के कुछ हिस्से टूट टूट कर, दरक कर, खिसक कर नीचे गिरने लगे। फिलिंग अप द रिवर्स, और उससे क्या होता था, नीचे जो बह रही नदियां होती थी वो नदियां भर जाती थी। पहाड़ों पर चट्टानें भी होती है, मिट्टी भी होती है, तो उसके बड़े बड़े टुकड़े टूट टूट के नीचे नदियों में गिरते थे और नदियां भर जाती थी। लीडिंग टू फ्लड्स, इससे बाढ़ की स्थिति बनने लगती थी, क्योंकि जब नदी भर जाएंगी, नदी चोक हो जाएंगी मिट्टी से, तो बारिश का पानी फिर नदी से ओवरफ्लो होकर आसपास के इलाकों में बाढ़ बनकर जाने लगेगा। तो ये होने लगा। फर्दर, owing to the forest trees being taken away, the people who depended on them for food and fuel faced great difficulty. तो ये कह रहे हैं आगे, जंगलों के पेड़ों को काटकर ले जाए जाने के कारण वहां जो लोग थे, जो लोग उन्हीं वृक्षों पर भोजन के लिए, ईंधन के लिए निर्भर थे, उन वृक्षों पर जो लोग निर्भर थे ईंधन के लिए, भोजन के लिए, उनको बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। They had to walk longer distances to collect firewood for cooking, plants for food and medicines, and to graze their cattle. अब वापस यहां पर आना पड़ेगा। हाँ, तो क्या हुआ, उन लोगों को फिर, यानी वहां के उत्तराखंड के जो हिमालय पर्वतों पर रहने वाले, वहां के आसपास के पहाड़ों पर रहने वाले ग्रामीण लोग जो थे, जो जंगलों के पेड़ों पर ही निर्भर करते थे, उन लोगों को क्या करना पड़ा, दे हैड टू वॉक लॉन्गर डिस्टेंसेस टू कलेक्ट फायरवुड फॉर कुकिंग। तो उन्हें खाना बनाने के लिए, लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए और ज्यादा लंबी दूरी तक यात्रा करनी पड़ी। प्लांट्स फॉर फूड एंड मेडिसिन, और भोजन के लिए और दवाइयों के लिए पौधे इकट्ठे करने के लिए, इसके लिए भी उन्हें लंबी लंबी दूरी की यात्रा तय करनी पड़ी। एंड टू ग्रेज देयर कैटल, और अपने मवेशियों को चराने के लिए भी उन्हें दूर दूर तक ले जाना पड़ा, क्योंकि उनके आसपास के जंगलों के पेड़ कट गए, तो अब उन्हें दूर दूर तक जाना पड़ता था। अब आगे कहते हैं, द पीपुल वर एंग्री बट हेल्पलेस, लोग बाग क्रोधित थे लेकिन असहाय थे, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। दे डिड नॉट नो व्हाट दे, द सिंपल विलेजर्स, कुड डू टू स्टॉप द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर फॉरेस्ट्स। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश। अब आगे कह रहे हैं, वे नहीं जानते थे कि वे लोग
जो कि सीधे साधे गांव वाले थे, वो अपने जंगलों को विनाश से बचाने, जंगलों का विनाश होने से रोकने के लिए क्या कर सकते थे, वो ये भी नहीं जानते थे। फॉर अ लॉन्ग टाइम रिच फॉरेस्ट्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स। बहुत लंबे समय तक जो बड़े घने और समृद्ध जंगल थे, उन्हें ठेकेदारों के द्वारा काट दिया गया, नष्ट किया गया। आगे कहते हैं, वन मॉर्निंग in March 1973, a group of people from a factory that made railway goods arrived at the village of Gopeshwar in Chamoli district of Uttarakhand. ये कह रहे हैं कि मार्च 1973 की एक सुबह, मार्च 1973 की सुबह कुछ लोगों का समूह जो कि एक फैक्ट्री से आया था, वो फैक्ट्री जो कि रेलवे का सामान बनाती थी, रेलवे के जो पटरियों के नीचे जो स्लीपर्स बनते हैं, एक जमाने में 40-50 साल पहले वो स्लीपर्स जो पटरियों के नीचे डलते हैं वो लकड़ी के हुआ करते थे। तो ये कह रहे हैं कि मार्च 1973 की सुबह उत्तराखंड के चमोली जिले के गोपेश्वर गांव में रेलवे का सामान बनाने वाली एक फैक्ट्री के कुछ लोग आ पहुंचे। दे हैड कम टू कट द एश ट्रीज। वे लोग वहां पर एश ट्रीज जो थे उन पेड़ों को काटने के लिए आए हुए थे। द वुड वॉज टू बी यूज्ड टू मेक स्लीपर्स फॉर द रेलवेज इन द प्लेन्स। और वो जो पेड़ों को काटकर जो लकड़ी ले जाने वाले थे, उस लकड़ी का इस्तेमाल मैदानी इलाकों में रेलवे की जो पटरियों के नीचे जो स्लीपर्स बिछाए जाते हैं उनको बनाने के लिए उस लकड़ी का इस्तेमाल किया जाना था। आगे कहते हैं, द विलेजर्स रिक्वेस्टेड द एक्समैन टू गो बैक बट दे रिफ्यूज्ड टू रिटर्न। गांव वालों ने ठेकेदार के वो जो आदमी लोग थे, लकड़ी काटने वाले, कुल्हाड़ी वाले, कुल्हाड़ी लिए, आरियां लिए, जो ठेकेदारों के आदमी थे पेड़ काटने वाले, उनसे गांव वालों ने बहुत निवेदन किया कि वो पेड़ों को ना काटें और वापस लौट जाएं। लेकिन उन आदमियों ने, वो जो एक्समैन थे कुल्हाड़ी लिए पेड़ काटने वाले, उन्होंने वापस लौटने से इनकार कर दिया। द पीपुल डिसाइडेड दैट दे वुड नॉट लेट द एक्सेस टच द ट्रीज नो मैटर व्हाट हैपेंड। गांव के लोगों ने ये निर्णय लिया कि वो कुल्हाड़ियों को अपने पेड़ों से टच भी नहीं होने देंगे, फिर चाहे जो कुछ भी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लकड़ी काटने वालों की कुल्हाड़ियों को, पेड़ों को छूने भी नहीं देंगे। दे सेड, लेट अस सेव अवर प्रेशियस ट्रीज, लेट अस हग देम सो दैट नो वन कैन रीच देम। उन्होंने आपस में एक दूसरे से कहा कि चलो सब मिलकर अपने इन अनमोल वृक्षों को बचाएं, इनकी रक्षा करें। चलो चलकर पेड़ों से चिपक जाते हैं ताकि कोई भी जो है इन्हें काटने के लिए इन तक ना पहुंच पाए। अपन पेड़ों के तनों से जाकर चिपक जाते हैं और लोग कुल्हाड़ी नहीं मार पाएंगे। उनकी कुल्हाड़ी पेड़ों पर लगने से पहले हमें लगना चाहिए। इस तरह उन्होंने निर्णय लिया कि पेड़ों से चिपक जाते हैं और कुल्हाड़ी नहीं मारने देंगे और ऐसे अपने पेड़ों को बचाएंगे। आगे क्या होता है, एंड दे ऑल रश्ड फॉरवर्ड शाउटिंग चिपको चिपको। और वो सारे के सारे आगे की तरफ लपके तेजी से चिपको चिपको कहते हुए। चिपको का मतलब है पेड़ से जाकर चिपक जाओ ताकि कोई पेड़ को कुल्हाड़ी से ना काट पाए। उसके तने से जब सारे आदमी लोग चिपक जाएंगे बहुत सारे, तो कोई कैसे काटेगा। द एक्समैन वर फ्राइटेंड बाय द टर्न द सिचुएशन हैड टेकन एंड रैन अवे। अब जिस तरह से स्थिति जो पलट गई थी और गांव के लोग उग्र हो गए थे,
पेड़ों को काटने नहीं दे रहे थे। इससे कुल्हाड़ी वाले जो आदमी थे, लकड़हारे, पेड़ काटने वाले, वो भयभीत हो गए और डर के भाग गए। द पीपुल हैड सक्सीडेड इन सेविंग देयर ट्रीज। लोगों ने अपने पेड़ों को बचा लिया था, लोग अपने पेड़ों को बचाने में सफल रहे थे। आगे कहते हैं, Thus began the movement called चिपको और हग द ट्रीज। तो इस प्रकार वो चिपको आंदोलन शुरू हुआ, जिसका नाम था चिपको, या इंग्लिश में हग द ट्रीज, यानी पेड़ों से लग जाओ, चिपक जाओ। इट वॉज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट ऑफ द माउंटेन पीपुल टू सेव देयर ट्रीज बाय हगिंग देम। ये पहाड़ के, उत्तराखंड के उन पर्वतीय लोगों का एक अहिंसक आंदोलन था, गैर हिंसा वाला आंदोलन था, पेड़ों से चिपक करके अपने पेड़ों की रक्षा करने के लिए। आगे कहते हैं, द विलेजर्स ऑफ गोपेश्वर हैड सेव्ड इट्स ट्रीज बट द कॉन्ट्रैक्टर्स वर नॉट गोइंग टू गिव अप इजीली। गोपेश्वर के गांव वालों ने गोपेश्वर के पेड़ों को तो बचा लिया था, लेकिन जो ठेकेदार थे वो इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। They chose another forest which was about 60 kilometers away from गोपेश्वर। उन ठेकेदारों ने एक और दूसरा जंगल चुन लिया जहां के पेड़ों को जाकर वो काटने वाले थे, और वो जंगल गोपेश्वर से 60 किलोमीटर की दूरी पर था। न्यूज ऑफ दिस रीच्ड गोपेश्वर। इस बात की खबर गोपेश्वर तक पहुंच गई। तो द एंटायर विलेज मैन एंड विमेन, ओल्ड एंड यंग, बिगेन टू मार्च इन अ प्रोसेशन। प्रोसेशन का मतलब होता है जुलूस, लोगों की रैली। तो पूरे के पूरा जो गांव था उसके सभी आदमी, औरत, बूढ़े, जवान, वो भीड़ बनाकर, जुलूस बनाकर वहां गोपेश्वर से जो 60 किलोमीटर दूसरा जो जंगल था वहां की ओर कूच कर दिया उन्होंने, वहां की ओर निकल पड़े पूरा जुलूस बनाकर। दे कैरी ड्रम्स एंड ट्रम्पेट्स एंड बैनर्स विद मैसेजेस लाइक चॉप मी नॉट द ट्री एंड किल अस फर्स्ट बिफोर यू कट अ सिंगल ट्री। वो गांव वाले अपने साथ ढोल, नगाड़े और ट्रम्पेट जो होते हैं, शादियों में आपने देखा होगा बैंड वाले, वो स्टील के बाजे से लिए रहते हैं, उनमें बटन वगैरह होते हैं दबाने, आगे तुरही सा होते हैं। तो गांव वाले अपने साथ ढोल, नगाड़े और तुरही वो लेकर, और बैनर, बड़े बड़े बैनर्स लेकर, जिन पर इस टाइप के मैसेज लिखे थे, ये जो आपको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा दिख रहा है, चॉप मी नॉट द ट्री। क्या मैसेज लिखा था कि मुझे काट दो, पेड़ को मत काटो। और इस तरह का भी मैसेज लिखा था, किल अस फर्स्ट बिफोर यू कट अ सिंगल ट्री। एक भी पेड़ काटने से पहले हमें जान से मार दो। इस तरह के मैसेज लिखे, संदेश लिखे, बैनर लेकर, ढोल, नगाड़े और तुरही, ट्रम्पेट लेकर गांव के लोग, बच्चे, बूढ़े, औरतें, जवान, बूढ़े, महिला, पुरुष, सभी लोग जो है भीड़ बनाकर कूच कर गए उसी जंगल की ओर जहां वो ठेकेदार के लोग वृक्षों को, पेड़ों को काट रहे थे। अब आगे है, द एक्समैन कुड नॉट रेज देयर एक्सेस। लकड़हारे अपनी कुल्हाड़ियां नहीं उठा पाए। दे फ्लैड, वे भाग गए। द चिपको आइडिया हैड वंस अगेन वन। चिपको आंदोलन का जो विचार था उसकी एक बार फिर से जीत हुई। ट्रीज हैड बीन सेव्ड, वृक्षों को बचा लिया गया। द मैसेज बिगेन टू स्वीप थ्रू द रीजन। अब ये चिपको आंदोलन का जो संदेश था ये उस पूरे क्षेत्र में फैल गया। द पीपुल न्यू दैट इफ दे कुड सेव देयर फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट वुड सेव फॉर देम देयर सॉइल, देयर वाटर एंड देयर लाइवलीहुड। लोग बाग ये जान गए कि यदि वो अपने जंगलों को
बचा पाते हैं तो उनके जंगल उनके लिए क्या बचा सकते हैं? उनके जंगल उनकी उपजाऊ मिट्टी को बहने से बचा सकते हैं, उनके लिए पानी को बचा सकते हैं, उनकी रोजी रोटी, उनकी आजीविका को बचा सकते हैं। आगे है, मैनी सच इंसिडेंट्स टुक प्लेस, ऐसी कई सारी घटनाएं घटित हुई। ओवर द ईयर्स द पीपुल्स मूवमेंट बिकेम वेल नोन ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड। अगले कुछ वर्षों में लोगों का वो आंदोलन, अपने गांव के पेड़ों को काटे जाने से बचाने का जो आंदोलन था, जिसको हग द ट्री या चिपको आंदोलन का नाम दिया गया, वो आंदोलन पूरे भारत में और भारत के बाहर भी, विदेशों में भी जाना माना हो गया, लोकप्रिय हो गया। Thus people have come together to work to protect their forests। और इस प्रकार लोग बाग जो है साथ मिलकर आगे आए अपने जंगलों को बचाने के लिए, कुछ काम करने के लिए। They have organized themselves, especially the women, through organizations such as the Dasoli Gram Swaraj Mandal to regenerate the degraded forests। तो यहां ये कह रहे हैं आगे, they have organized themselves। अब गांव के सारे लोगों ने अपने आप को संगठित कर लिया, वो सारे एकजुट हो गए, उन्होंने यूनियन बना ली, अपने आप को संगठित कर लिया। स्पेशली द विमेन, खास तौर पे महिलाओं ने एक दूसरे को आपस में संगठित कर लिया। और कैसे किया? थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस सच एज द दसोली ग्राम स्वराज मंडल टू रीजनरेट द डिग्रेडेड फॉरेस्ट। उन महिलाओं ने अपने आप को, कुछ समाज सेवी संगठन थे जैसे दसोली ग्राम स्वराज्य मंडल, इन संगठनों के माध्यम से महिलाओं ने खास तौर पर अपने आप को संगठित कर लिया। क्या करने के लिए? टू रीजनरेट द डिग्रेडेड फॉरेस्ट। जो लुटे पिटे से जंगल हो गए थे, जिनमें पेड़ कम हो गए थे, उनको दोबारा से पुनर्जीवित करने के लिए, दोबारा से उनमें वृक्ष लगाने के लिए, फिर से उनको जंगलों को तैयार करने के लिए, फिर से बनाने के लिए महिलाएं सारी एकजुट हो गई। दिस इज हाउ द चिपको मूवमेंट हैज प्रूव्ड वेरी वैल्यूएबल इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स। इस प्रकार ये जो चिपको आंदोलन था वो वृक्षों के संरक्षण, कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, बचाव। तो कह रहे हैं दिस इज हाउ द चिपको मूवमेंट हैज प्रूव्ड वेरी वैल्यूएबल इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स। इस प्रकार चिपको आंदोलन बहुत ज्यादा जो है उपयोगी, बहुत ज्यादा कीमती साबित हुआ, लाभदायक साबित हुआ जंगलों के संरक्षण करने में, जंगलों का बचाव करने में। इट हैज टॉट एन इंपॉर्टेंट लेसन टू द पीपुल इन द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट्स। जंगलों का संरक्षण करने में इस आंदोलन ने लोगों को काफी महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया। तो यहां पर आकर फ्रेंड्स, हमारा ये एमपी बोर्ड क्लास 8th इंग्लिश रीडर का 4th चैप्टर लेसन 4, जिसका नाम है ट्रीज अवर सेवियर्स, अर्थात वृक्ष हमारे रक्षक, ये चैप्टर यहां पर आकर खत्म होता है। चलिए अब इसके क्वेश्चंस और आंसर्स को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, व्हाई डिड द वर्कर्स फ्रॉम अ फैक्ट्री कम टू द विलेज ऑफ गोपेश्वर। एक कारखाने, एक फैक्ट्री के कर्मचारी गोपेश्वर क्यों आए? तो आंसर में कहते हैं द वर्कर्स फ्रॉम अ फैक्ट्री हैड कम टू द विलेज ऑफ गोपेश्वर टू कट द एश ट्रीज टू मेक स्लीपर्स फॉर द रेलवेज। तो ये कह रहे हैं कि एक फैक्ट्री के कर्मचारी गोपेश्वर गांव में आए थे, वहां के एश ट्रीज जो थे उनको काटने के लिए, रेलवे के स्लीपर्स बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं।
व्हाट डिड द विलेजर्स डिसाइड व्हेन द एक्समैन रिफ्यूज्ड टू रिटर्न? जब लकड़हारों ने, पेड़ काटने वालों ने वापस लौटने से इनकार कर दिया तो गांव वालों ने क्या तय किया? तो आंसर में कहते हैं द विलेजर्स डिसाइडेड दैट दे वुड नॉट लेट द एक्सेस टच द ट्रीज एट एनी कॉस्ट। गांव वालों ने यह तय किया कि वो उन लकड़हारों की कुल्हाड़ियों को किसी भी कीमत पर पेड़ों से छूने भी नहीं देंगे। थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहे हैं व्हाट डिड द एक्समैन डू व्हेन द विलेजर्स हग्ड द ट्रीज एंड शाउटेड चिपको चिपको? जब गांव वालों ने चिपको चिपको चिल्ला करके और पेड़ों से चिपक गए, पेड़ों के तनों से चिपक गए, तो लकड़हारों ने क्या किया? आंसर में कहते हैं द एक्समैन वर फ्राइटेंड एंड दे रैन अवे। लकड़हारे भयभीत हो गए और वो डर कर भाग गए। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डिड द विलेजर्स डू व्हेन द कॉन्ट्रैक्टर्स चोज अनदर फॉरेस्ट? जब ठेकेदारों ने एक दूसरे जंगल को चुन लिया पेड़ काटने के लिए, तब गांव वालों ने क्या किया? तो आंसर में कहते हैं when the contractors chose another forest, the villagers began to march in a procession to save the forests. जब ठेकेदारों ने दूसरा जंगल चुन लिया तो गांव वाले सारे इकट्ठे होकर जुलूस बनाकर वहां के लिए कूच कर गए, वहां के जंगलों को बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहे हैं व्हाट इज द वर्क ऑफ दसोली ग्राम स्वराज्य मंडल? तो आंसर में कहते हैं दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स टू रीजनरेट द डिग्रेडेड फॉरेस्ट्स। ये संगठन काम करता है जो कट चुके हुए जंगल हैं उनको दोबारा से उनमें पेड़ लगाने, वृक्ष उत्पन्न करके उनको दोबारा से आबाद करने का काम करता है ये संगठन। अब इसके पार्ट बी पर आते हैं। इसमें लिखा है से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है ट्रीज वर बीइंग सेव्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स, मतलब पेड़ों को ठेकेदारों के द्वारा बचाया जा रहा था। नहीं, ये स्टेटमेंट तो गलत है क्योंकि ठेकेदार तो पेड़ों को काटने आए थे, बचा तो गांव वाले रहे थे। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकंड, इन 1953 a group of people from a factory arrived at the village of गोपेश्वर। 1953 में एक कारखाने से, एक फैक्ट्री से लोगों का समूह गोपेश्वर गांव आया। नहीं, ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि इसमें ईयर जो है वो गलत लिखा है। बुक में बताया गया है कि 1973 में आए थे और यहां 1953 बोल रहे हैं। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों फॉल्स हैं। अब चलते हैं थर्ड पर। चिपको और हग द ट्रीज was a non-violent movement of the mountain people to save their trees। चिपको या हग द ट्रीज नाम का जो आंदोलन था वो पर्वतीय लोगों के द्वारा अपने पेड़ों को बचाने के लिए एक अहिंसक आंदोलन था। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ऐसा ही था, हमने लेसन में पढ़ा है। फोर्थ में कह रहे हैं दसोली ग्राम स्वराज्य मंडल इज एन ऑर्गेनाइजेशन टू रीजनरेट द डिग्रेडेड फॉरेस्ट्स। दसोली ग्राम स्वराज्य मंडल खत्म हो चुके, बर्बाद हो चुके, पतन हो चुके जंगलों को दोबारा से आबाद करने का एक संगठन है। तो हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि लेसन में हमने ऐसा ही पढ़ा है।
5th स्टेटमेंट में बोल रहे हैं, चिपको मूवमेंट प्रूव्ड वेरी वैल्यूएबल इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स। चिपको आंदोलन जंगलों के संरक्षण में बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध हुआ। तो हाँ, ये स्टेटमेंट भी सही है, ऐसा ही हमने लेसन में पढ़ा था। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमने देखा कि फर्स्ट और सेकंड जो दो स्टेटमेंट्स थे वो दोनों फॉल्स थे, बाकी थर्ड फोर्थ फिफ्थ ट्रू है। तो यहाँ आंसर नीचे लिखे भी हैं, फर्स्ट फॉल्स, सेकंड फॉल्स, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ट्रू। तो ये था लेसन 4 इंग्लिश रीडर क्लास 8th एमपी बोर्ड का चैप्टर ट्रीज आवर सेवियर्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद।